खुदाम यसुम मसीह जिसके लिए मौत हरफ आखिर साबित नहीं हुई बल्कि वो मौत को शिकस्त देकर जी उठा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जिंदगी के बारे में कहा जाता है कि ये ईसीजी की तरह है। आपने अगर ईसीजी को देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि इसमें जो ग्राफ बना होता है उसमें लाइंस ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ऊपर को ही जाएं या नीचे को जाएं या फ्लैट हो जाएं, क्योंकि अगर वो लाइन फ्लैट हो जाए तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को भी देखते हैं कि ये एक जैसी नहीं रहती है, बल्कि इसमें अच्छी बातें भी आती हैं, अच्छे मौके भी आते हैं, हाई पॉइंट्स भी आते हैं, लो पॉइंट्स भी आते हैं, और इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। या फिर आप जिंदगी को एक जंग की तरह से भी देख सकते हैं कि जब जंग हो रही होती है तो उसमें मुख्तलिफ महाजों पर लड़ा जा रहा होता है, मुख्तलिफ लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, और किसी एक लड़ाई में शिकस्त का मतलब ये नहीं होता है कि आप जंग हार गए हैं। तो आज की वीडियो में हम एक शख्स की ज़िंदगी पर गौर करेंगे और उससे आप इस वाले असूल को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। तो जिस शख्स की ज़िंदगी पर आज हम गौर करने जा रहे हैं उनका नाम है मरकस। ये वही मरकस हैं जिनके नाम से मरकस की इंजील मंसूब है। तो आज की वीडियो में हम चंद एक आयात पढ़ेंगे और उससे एक पूरी स्टोरी को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो उसके लिए आइए पहले हम अमाल 12 बाब उसकी 25 आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, और बरनबास और साउल अपनी खिदमत पूरी करके और यूहन्ना को जो मरकस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से वापस आए। और फिर अमाल 13 बाब 13 आयत, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, फिर पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज पर रवाना होकर पंफिलिया के परगा में आए और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को चला गया। अब इन दोनों आयात में यूहन्ना मरकस के अलावा एक और शख्स का जिक्र है, यानी कि साउल, जो बाद में पौलुस कहलाने लगा। और मुक़द्दस पौलुस के बारे में आप जानते हैं कि कलीसियाई तारीख के वो सबसे बड़े मुबश्शिर माने जाते हैं, यानी कि वो शख्स जो कि इंजील को ज़मीन की इंतहा तक ले गया। और मुक़द्दस मरकस के लिए ये बड़ी ही एक इज्जत की बात थी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर उसे खिदमत में बढ़ना था तो एक ऐसे शख्स के साथ कि जो बड़ी ही बाबरकत खिदमत कर रहा है उसके साथ वो इस काम को अंजाम दे सके। क्योंकि मैं शख्सी तौर पर समझता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ हैं, किसी ऐसे अदारे के साथ हैं जिनको खुदा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, जिनसे आपको ना सिर्फ जिनके साथ मिलकर खिदमत करने का मौका मिलता है बल्कि सीखने का मौका भी मिलता है, तो ये बहुत ही बाबरकत बात होती है। जैसे मैं खुद भी एक अदारे ZBS के साथ मुंसलिक हूं और मैं जानता हूं कि मेरे लिए ये बाइस बरकत है कि ना सिर्फ मुझे वहां पढ़ाने का मौका मिलता है बल्कि वहां पर मैं सीखता भी हूं। तो यही बात आप मुक़द्दस मरकस के बारे में भी कह सकते हैं कि उनको भी अपनी इस कैरियर में, अपनी इस खिदमत के शुरू में ही बहुत बड़ा मौका मिला। तहम अमाल 13 बाब 13 आयत में हमें बताया गया है कि जब मुक़द्दस पौलुस और उनके साथी पाफुस से रवाना होकर पंफिलिया के परगा की तरफ गए तो मुक़द्दस मरकस जो कि यूहन्ना कहलाते थे वो उनसे जुदा होकर वापस यरूशलेम की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ तो हमें आइडिया नहीं होता है कि इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, लेकिन फिर अगली आयत जब हम पढ़ेंगे तो उससे वाज़ेह होता है कि दरअसल ये गालबन कुछ घबरा गए, शायद अपने घर से उदास हो गए, वी आर नॉट श्योर कि क्या हुआ, लेकिन बहरहाल ये पूरी खिदमत करके नहीं आए बल्कि बीच में ही वापस लौट आते हैं, जो जाहिर है कि इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी को मिस करने के बराबर था। अब यूहन्ना मरकस के इस फैसले का नतीजा क्या हुआ उसका जिक्र हमें अमाल 15 बाब उसकी 37 से 38 आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और बरनबास की सलाह थी कि यूहन्ना को जो मरकस कहलाता है और अपने साथ ले चलें, मगर पौलुस ने यह मुनासिब ना जाना कि जो शख्स पंफिलिया में किनारा करके उस काम के लिए उनके साथ ना गया था उनको हमरा ले चले। तो अब इस आयत से पता चलता है कि यूहन्ना जो कि उस वक्त पंफिलिया से वापस चला गया था, अब दोबारा से चाहता है कि मुक़द्दस पौलुस उसे अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन मुक़द्दस पौलुस को अब उस पर कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है और वो नहीं चाहते हैं कि किसी ऐसे शख्स को साथ लेकर जाएं, अपनी टीम में शामिल करें जो रास्ते से लौट आए। चूँकि जाहिर है कि टीम ने जाना है, मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो फिर अगर ये दोबारा से वापस आ जाएगा तो फिर जाहिर है कि वो पूरी टीम जो है उसमें प्रॉब्लम बनेगी, कुछ लोगों पर दबाव ज़्यादा होगा। तो इसलिए मुक़द्दस पौलुस जो है वो इस बात को मुनासिब नहीं समझते हैं और वो कहते हैं कि हम अब यूहन्ना मरकस को साथ नहीं ले जा सकते हैं। तो इस तरह से
जो मुक़द्दस मरकज़ ने एक फ़ैसला किया था, अब उसके रिज़ल्ट आना शुरू होते हैं और लगता है कि अब उनके पास अब कुछ ज़्यादा ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर हमने ज़हन में रखना है कि एक उनकी कमिटमेंट बहरहाल हमें नज़र आती है, और वो ये है कि अगरचे कि पिछली दफ़ा वो नहीं जा सके थे, अब वो जाना चाहते हैं। और उसके बाद फिर हमें 39 आयत में पता चलता है कि चूंकि वो कमिटेड है तो इसका क्या नतीजा आता है। तो आइए पढ़ते हैं। बस उनमें, यानी कि मुक़द्दस पौलुस और मुक़द्दस बरनबास की बात हो रही है कि उनमें ऐसी सख्त तकरार हुई कि एक दूसरे से जुदा हो गए, और बरनबास मरकस को लेकर जहाज पर कुप्रोस को रवाना हुआ। अब ये बात मैं आपको अपने तजर्बे से भी बता सकता हूँ, एक शागिर्द होने के नाते भी, एक उस्ताद होने के नाते, दोनों ही मैंने सूरत हाल का तजर्बा किया है कि जब आपकी ज़िंदगी में कुछ लो टाइम्स चल रहे होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो खुदा आपकी ज़िंदगी में भेजता है। ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप अपने मकसद के साथ कमिटेड होते हैं तो खुदा ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो आपकी मदद करते हैं, आपको इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट करते हैं। और मैंने एक और चीज़ भी नोट की है कि जब खुदा ऐसे लोगों को भेजता है तो कई दफ़ा हम उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगा लेते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि कुछ अरसे बाद जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो हम उन लोगों के ही जिन्होंने हमारी मदद की होती है, हम उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ लोगों को भेजता है, वो मुख्तलिफ तरह से आपकी ज़िंदगी में किरदार अदा करते हैं, वो आपको बिल्डअप होने में मदद देते हैं। शायद वो सारी तवक्कुआत पर वो पूरा ना उतर सकें, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खिदमत और अपने जो भी आप करना चाह रहे हैं खुदावंद में होकर, जो आपकी जायज़ ज़िंदगी की बातें हैं, उनके लिए जब आप कमिटेड होते हैं, आप खुदा के हुजूर में चलते हैं, तो खुदा ऐसे लोगों को भेजता है। तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में जो भी ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने किसी भी तरह से आपकी मदद की है, उनके लिए शुक्रगुजारी भी कीजिए। और दूसरी तरफ ज़रूर इस बात का लिहाज करें, इस बात को समझें कि सारा कुछ हर शख्स नहीं कर सकता है, लेकिन जिसने जितना भी आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया है उसको याद रखिए, उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, उस शख्स के भी और खुदा के भी। और अगर हम मुक़द्दस मरकज़ की बात करें तो उनके लिए ये किरदार मुक़द्दस बरनबास अदा करते हैं कि जब वो अपनी ज़िंदगी के स्लो टाइम में है, अब मुक़द्दस पौलुस उसे अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं, तो मुक़द्दस बरनबास उसको ये हौसला देते हैं। तो अभी आइए हम पतरस का पहला खत, उसका 5वां बाब और 13वीं आयत पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, जो बाबल में तुम्हारी तरह बरगुज़ीदा हैं और मेरा बेटा मरकज़ तुम्हें सलाम कहते हैं। अब इस वाली आयत में दो अहम चीज़ें बताई गई हैं। पहले नंबर पर तो एक शहर का जिक्र किया गया है जिसे बाबल कहा गया है, और जो तारीख़ कलीसिया वो हमें बताती है कि जो इब्तदाई कलीसिया थी वो जो रोम था उसे बाबुल कहते थे। और फिर इस आयत में दूसरी अहम बात बताई गई है कि जो मुक़द्दस पतरस जो है वो मरकज़ को अपना बेटा कहते हैं, जिससे मुराद है कि वो उनके हम खिदमत थे, और चूंकि वो नौजवान थे तो ना सिर्फ वो उनके साथ खिदमत करते थे बल्कि सारा कुछ जो मुक़द्दस पतरस कर रहे होते थे उससे सीख भी रहे होते थे। लेकिन ख़ास तौर पर जो कुछ मुक़द्दस पतरस खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान कर रहे होते थे तो मुक़द्दस मरकज़ उन्हें लिखते जाते थे, अपने पास रिकॉर्ड करते जाते थे। तो कहा जाता है कि जो मरकज़ की इंजील है इसे दरअसल पतरस की इंजील कहना चाहिए, पतरस का इंजीली बयान कहना चाहिए, चूंकि वो सारी बातें जो मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत हम तक पहुंची है वो दरअसल वही थी जो कि मुक़द्दस पतरस बयान करते थे, जो वो सारा कुछ उन्होंने लिखवाया था, जो कि उनके जो सारे वो सरमस देते थे या फिर वो सारी तालीम देते थे। तो बाद में खुदा ने मुक़द्दस मरकज़ को ही इस्तेमाल किया ताकि इन सारी बातों को रूहुल कुद्स की रहनुमाई में वो इंजीली शक्ल में, इंजीली बयान की सूरत में बयान कर सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो नौजवान लड़का जो कि अपनी खिदमत के शुरू में उस तरह से पौलुस के म्यार पर पूरा नहीं उतर सका था, उस तरह से वो पूरी तरह से खिदमत को नहीं अंजाम दे सका था जैसे उसे करना चाहिए था, लेकिन चूंकि फिर वो कमिटेड रहा, वो हिम्मत नहीं हारा और दोबारा से उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो करना चाहता है, और फिर जो उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसने अवेल किया, तो खुदा ने उसे ये बड़ी इज्जत दी कि एक इंजीली बयान उसके नाम से मंसूब है। जिससे हम आज के मौजू को समझ सकते हैं कि हम 100 बार हारें लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें खुदा के फजल पर भरोसा करना चाहिए। और ज़रूर जो कुछ भी आम जिंदगी में भी आप कर रहे हैं, अगर किसी दफ़ा कहीं पर आप नाकाम हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाकाम रहेंगे। तो अब हमारे लिए एक आखिरी सवाल रह गया है कि मुक़द्दस जो यूहन्ना है, बेशक इनकी मदद बरनबास ने की और इनकी बाद में ये मुक़द्दस पतरस के साथ खिदमत करता रहा, लेकिन मुक़द्दस पौलुस के साथ इसके ताल्लुकात कैसे रहे? तो
اس کے لیے आइए हम दूसरा तिमोथियस उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, सिर्फ लूका मेरे पास है, मरकस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। अब इस आयत से हमें अंदाजा होता है कि मुक़द्दस पौलुस और मुक़द्दस यूहन्ना जो हैं, इनके बाद में ताल्लुकात दुरुस्त हो गए, क्योंकि अभी जब मुक़द्दस पौलुस इस ख़त को लिख रहे हैं तो वो ख़ास तौर पर मुक़द्दस मरकस का जिक्र करते हैं। वो तिमोथियस से कहते हैं कि तुमने मरकस को साथ लेकर आना है, चूँकि वो मेरे काम का है। तो इससे ना सिर्फ हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के ताल्लुकात भी दुरुस्त हो गए, बल्कि ये भी पता चलता है कि खुदा के लोगों के जो आपस की नाराज़गियाँ वो हमेशा नहीं होती हैं। मुक़द्दस पौलुस किसी शख्सी रंजिश की वजह से मुक़द्दस मरकज़ के साथ कोई ऐसा जो था वो गलत सलूक नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सिर्फ खुदा के काम को बेहतर करना चाह रहे थे। और बाद में जब उन्होंने देखा कि मुक़द्दस मरकज़ जो है वो अपने काम के साथ कमिटेड हैं, तो फिर उन्होंने भी उसके साथ एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ रखा, बल्कि अब खुद दरख्वास्त करते हैं, बल्कि खुद दरख्वास्त तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन वो खुद इस बात का इजहार करते हैं, तिमोथियस से कहते हैं कि तुमने मरकज़ को भी साथ लेकर आना है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी बात से आप 3 अहम बातें सीखते हैं। नंबर 1 कि कभी भी आप हिम्मत ना हारें। अगर आप कुछ ठीक कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में नाकामी आए, लेकिन उस नाकामी को वजह ना बनने दीजिए कि आप क्विट कर दें, बल्कि आप अपनी कोशिश जारी रखें, हिम्मत ना हारें, तो आपको कामयाबी मिलेगी। दूसरे नंबर पर, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मुख्तलिफ किरदार होता है, और जिस किसी ने आपकी ज़िंदगी में जो भी किरदार अदा किया है उसके लिए खुदा का शुक्रगुजारी कीजिए। और शायद वो सारा कुछ जो आपकी तवक्कुआत हो उससे ना पूरी हुई, लेकिन जितना सा हुआ है वो खुदा की तरफ से भेजा गया एक समझे के वसीला है, तो ज़रूर उसके लिए खुदा के भी शुक्रगुजार रहिए और उस शख्स के भी। और फाइनली, हमारी जो आपस के ताल्लुकात हैं, शायद वक्ती तौर पर उनमें कुछ बिगाड़ आए, लेकिन हमें ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए और बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, जैसे हमने मुक़द्दस पौलुस और मुक़द्दस मरकज़ के ताल्लुकात में भी देखा। तो मेरी दुआ है खुदा हमें इन बातों को समझने, इन्हें कबूल करने और इन पर अमल करने का फ़ज़ल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।